गवर्नेंस बहुत बुरी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है। अगर पाकिस्तान सही तरीके से गवर्नेंस करे तो 5 से लेकर 6.5% तक जीडीपी में पाकिस्तान इजाफा कर सकता है। पाकिस्तान अब तक 24 मरतबा आईएमएफ से प्रोग्राम हासिल कर चुका है 1958 से लेकर अब तक, जबकि 25वां प्रोग्राम अभी शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी चीज़ों की निशानदेही की गई है आईएमएफ की इस रिपोर्ट की जानिब से, क्योंकि अभी और पैसे लेने हैं आईएमएफ से, तो जब आपने और पैसे लेने हैं तो उन्होंने कहा जी रिपोर्ट तो पब्लिक करें ना, तो पाकिस्तान इस रिपोर्ट को छुपाकर बैठा हुआ था। बहरहाल जब ये रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ी है। अवामी फंड्स का पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई मुकाबले का फुकदार है, यानी बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, उनकी फैक्ट्रियां कंपनियां बेहतरीन चलती हैं, जो इख्तियार के अंदर लोग हैं वो बाकी लोगों को आगे आने नहीं देते। एस्टैब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे कारोबार हैं मिलिट्री के, अब वो कारोबारों का आप मुकाबला कर नहीं सकते, तो ये वो कह रहे हैं कि मुनसिफाना मुकाबले का फुकदार है। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी की पाकिस्तान में हौसला शिकनी हो रही है, लोग पाकिस्तान में पैसा लगाने नहीं चाहते। बाहर से कोई पाकिस्तान में क्यों आएगा सरमाया लेकर? जब आईएमएफ की ये वाली रिपोर्ट पब्लिक होगी तो पाकिस्तान के अंदर कोई बेवकूफ को पागल ही होगा जो आएगा पैसे लेकर कि जनाब मैं इस मुल्क के अंदर इस प्रोजेक्ट में पैसे फंसा दूं जहां पे पहले इतनी सारी खराबियां हैं, फिर गलत मार्केटिंग वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसमें निशानदेही की गई है। ये सारी चीजें पाकिस्तान के माशी और समाजी तरक्की में बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। अब ये वाली रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो कोई नहीं आता पाकिस्तान में पैसा लेकर। सोचने की बात यह है कि बहुत सारी चीजें इस रिपोर्ट में ऐसी लिखी हैं जिनको हम माशी चीजें मानते ही नहीं या मईशत से जुड़ी हुई चीजें मानते ही नहीं। मिसाल के तौर पर इसमें बैड गवर्नेंस का मामला, अदलिया का मामला, 26वीं तरमीम का इसके अंदर तस्करा है, क्योंकि 27वीं तरमीम ये रिपोर्ट जब लिखी गई तब तक आई नहीं थी। अब 27वीं तरमीम तो सोने पे सुहागा, उससे भी ज़्यादा खौफनाक चीज़ है। तो 26वीं तरमीम का भी इसके अंदर बाकायदा लिखा है और अदलिया बिल्कुल बेअसर हो चुकी है, कोई काम नहीं कर रही, इंसाफ पाकिस्तान में नापायद है। आप दुनिया में जिस भी मुल्क में जब भी पैसे लेकर जाएंगे आप सबसे पहले सोचेंगे कि आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको धोखा दे तो वहाँ का निज़ाम, वहाँ की अदालत आपको फौरी तौर पर किस तरह इंसाफ फराहम करती है, आप ये सोचेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर तो इंसाफ है ही नहीं। और IMF की रिपोर्ट में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जैसे कि शुगर माफिया का बड़ा तफसीली उसके अंदर जिक्र लिखा हुआ है, बताया कि ये कार्टल्स कैसे काम करते हैं। ज़खीरा अंदोज़ी का तस्करा है, 5300 अरब ये वो पैसा है जिसका एक निशानदेही की गई है, जनाब इतने पैसे की वसूलियां हुई हैं। इस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है जो सिर्फ उसका एक पहलू है। तो आप अंदाजा करें कि कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। कीमतों में मसनूई इजाफा किया जाता है पाकिस्तान में, जाली अकाउंट्स, ये मैंने आपको पता है बहुत हमने इसमें प्रोग्राम किए हैं। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों के खानदान जाली अकाउंट्स के केसेस के अंदर बाकायदा पकड़े गए थे, लेकिन फिर जब इनको इक़्तिदार दे दिया गया जनरल बाजवा की जानिब से तो इन्होंने NRO 2 लेकर अदालतों के अंदर वो केसेस अपने खत्म करवाए, बल्कि वो कवानीन ही तब्दील कर दिए जिनके तहत इनके ऊपर ये केसेस चल रहे थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जराइम का भी इसके अंदर जिक्र है और ये बताया जा रहा है कि अवाम बदतरीन मुतासरा फरीक है इस सारी सूरत हाल का, लेकिन शवाहिद होने के बावजूद किसी किस्म का कोई एहतसाब पाकिस्तान में नहीं होता। अदालती निज़ाम पे बड़ी संगीन उंगलियां उठाई गई हैं इस रिपोर्ट में, बड़ी तफसीली रिपोर्ट है। चंद चीज़ें मैं आपको इसमें और बताता हूँ। तमाम स्टेक होल्डर और हुकूमत की आंखें खोलने के लिए वैसी रिपोर्ट काफ़ी है और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम तस्लीम नहीं कर रहे नॉर्मली। ये बहुत सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, सारा चट्टा कट्टा IMF ने खोल कर रख दिया। मौजूदा हुकूमत का तो ये एक चार्जशीट है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि ये IMF के साथ एक मुआहदे के अंदर है। और इस रिपोर्ट में जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि अदलिया और अदालती निज़ाम पूरी तरह से पाकिस्तान में बलडोज हो चुके हैं और करप्शन पूरे समाज और माशरे का एक लाजमी हिस्सा करार दी गई है इस रिपोर्ट के अंदर। यानी इतनी पाकिस्तान में करप्शन है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है और हर लेवल के ऊपर करप्शन है और करप्शन को ठीक करने के लिए कोई निज़ाम भी नहीं है। इमरान खान साहब जो करप्शन के खिलाफ बात करते थे वो वाहिद आदमी था पाकिस्तान की सियासतदानों में जो कहता था कि सख्त एहतसाब होना चाहिए करप्ट लोगों का, उसको उठाकर जेल में डाल दिया और बाकी सारे वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं उन सबको लाकर हुकूमत में बैठा दिया और ये किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब मईशत तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमेरिका पाकिस्तान का वाइट सहारा है जो IMF से पैसे वैसे लेकर देता है, कर्जा वर्जा लेके अपना मुल्क चला रहे हैं और अमेरिका के कहने के ऊपर इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान लेने जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने वोट किया ना अक़वाम मुत्तहिदा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नुकात पे, तो उस फोर्स का मकसद ये है कि इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इसराइल के लिए किसी किस्म का कोई खतरा बाकी ना रहे। और इंसानी हकूक़, आइन और अवामी मैंडेट की खुली खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं। चीन से भी हमारी अब दूरी हो गई है, यानी पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं तकरीबन तमाम से हमने अपने मामला ख़राब कर दिए हैं। इस वक्त अफगानिस्तान और भारत बहुत तेज़ी से करीब आ रहे हैं। अभी कोई और अफगानी वजीर जो है वो भारत पहुंचे हुए हैं और तजारत के ऊपर बातचीत हो रही है और भारत और अफगानिस्तान के करीब आने से पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक के साथ पाकिस्तान की मशरकी सरहद है और दूसरे के साथ पाकिस्तान की मगरबी सरहद है। इन दोनों सरहदों के ऊपर खतरात पाकिस्तान मोल नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की है, मगर मौजूदा दौर हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए अफगानिस्तान के साथ भी एक अजीबोगरीब पंगे में जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद बयान तो दिए जिनमें भारत को तकलीफ हुई, लेकिन इस वक्त अमेरिका और भारत एक बड़े तजारती मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं और अगर उन्होंने ये तजारती मुआहदा कर लिया, देखें इंडिया और अमेरिका के बीच में ये जो तजारती मुआहदा ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, इसको समझें आप। भारतीय जो सियासतदान है वो अपने मुल्क का फायदा सोचते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक बात के ऊपर वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी चीज़ ऐसे हवा में नहीं करनी। उन्हें पता है कि अमेरिका के साथ जिस भी तजारती मुआहदे में वो जाएंगे उसके दूर रस नताइज होंगे और उसके नतीजे में इंडिया का फायदा या नुकसान होगा।
तो वो अपने जितने भी कारोबारी लोग हैं, क्योंकि इंडिया से बेशुमार चीजें एक्सपोर्ट होके यूरोप में, अमेरिका में, बर्तानिया में, हर तरफ जाती हैं, तो इंडिया अपने ताजरों का बड़ा नुकसान नहीं करेगा, या अपने मुल्क का बड़ा नुकसान नहीं करेगा। वो किसी ऐसी डील की तरफ जाएगा जहां पे इंडिया को नुकसान ना हो और अमेरिका के साथ एक नफा बख्श उनका तजारती मुआहदा हो जाए, और अमेरिका भी यही कोशिश करेगा। अब वो दोनों मुल्क अपने अपने मफाद में ये कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो जब सौदेबाजी करते हैं तो 4 लोग बैठ के कहते हैं अमेरिका को जितना ताड़ी मर्जी, यानी 4 लोग जाते हैं बंद कमरे में फैसला करते हैं कि ट्रंप को राजी रखना है, जो कहता है मान लो यार, आंखें बंद करके, फर्क ही कोई नहीं पड़ता। और पाकिस्तान का जो तजारती हुजूम है अमेरिका के साथ, वो बिल्कुल पीनट। इंडिया जितनी आईटी एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट मिला के भी इतनी नहीं है। पाकिस्तान की जो सारी की सारी एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग जो हम पाकिस्तान से बाहर चीजें बनाकर भेजते हैं वो लगभग होगी मेरे ख्याल में 30 से 35 अरब डॉलर के बीच में। इससे ऊपर तो हम कभी गए नहीं। लेकिन इंडिया 200 अरब डॉलर का तो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है, 6-7 गुना ज्यादा, और बाकी उसकी सारी मिला लें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो इंडिया का हुजम बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का बहुत छोटा है, और इंडिया और अफगानिस्तान के करीब आने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। और जब इंडिया और अमेरिका का एक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो ट्रंप के जो तेवर बदलेंगे वो भी आपको दिखाई देंगे। हालांकि अभी तक नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन के नोबेल इनाम का कोई ऐलान नहीं किया, या वो ये नहीं कहा कि अमन का नोबेल इनाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। इस बारे में अभी तक उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। पाकिस्तान के अंदर भी नाज़रीन एक तरह की खाना जंगी लगी हुई है, और सियासी अदम इस्तेकाम थमने का नाम नहीं ले रहा। हर तरफ नफरत है, बुग़्ज़ है, इसका राज है। बस ये सूरत है पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखी, और बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं, जो 4 पैसे कमा लें, उनको एयरपोर्ट्स के ऊपर रोका जा रहा है। वो वीज़ा लेकर जाते हैं, टिकट लेकर जाते हैं, पूरी दुनिया में आपको ट्रैवल करने की इजाज़त होती है, लेकिन यहाँ एयरपोर्टों के ऊपर रोका जा रहा है कि जनाब हमने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना इन लोगों को, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है। लिहाजा अब हुकूमत ये सोच रही है कि बदनामी बहुत ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे वो मुल्क आ गया है जिसके शहरी अपना मुल्क छोड़कर बाहर भाग रहे हैं, लिहाजा किसी तरह शहरियों को रोका जाए। तो अब रोकने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो फोर्स इकट्ठी कर दी गई है कि जो भी जा रहा है बस रोकी जाओ बंदे। हर जहाज में से कई बंदे उतार दिए जाते हैं, और लोगों को बैरून मुल्क काम करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। हुकूमत का इसमें यह मौक़िफ़ है कि ये लोग जो जा रहे हैं ये 2 नंबर तरीकों से जा रहे हैं। ये पाकिस्तान से सिर्फ निकलना चाहते हैं, ये बाहर जाके सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। इनके पास जायज़ तरीका नहीं है बाहर जाने के लिए। यानी कोई अगर ड्राइवर की नौकरी के लिए जा रहा है तो उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है, कोई अगर किसी और नौकरी के लिए जा रहा है तो उसके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो पाकिस्तानी तो हमेशा से ऐसे ही निकलते हैं पाकिस्तान से बाहर, ये वो ढकी छुपी बात तो है नहीं। पाकिस्तानी तो ऐसे ही जाते हैं, मुल्कों के अंदर जाके मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं। और ये जो थोड़ा बहुत रेमिटेंसेस में पैसा आता है, ये इसी वजह से आता है कि पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़ायद की तादाद में बैरून मुल्क मुकीम है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों वाला मामला वो मैं आपको बाद में रिपोर्ट करता हूँ। पहले आप जरा ये देख लेंगे, सुहेल अफरीदी साहब मिलने गए थे इमरान खान साहब को। ये 7वीं मरतबा सुहेल अफरीदी पहुंचे हैं इमरान खान साहब को मिलने के लिए अडियाला जेल में। 7वीं मरतबा अडियाला जेल में, यानी एक वज़ीर आला है वो अपने लीडर को मिलना चाहता है जिसके नाम पे वोट लिया हुआ है। 7वीं मरतबा गया जेल में मिलने के लिए। नवाज शरीफ जब जेल में था ना, तो उस वक्त कोई भी जाता था मुलाकात हो जाती थी। एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम या दूसरी बेटी या कोई और बच्चा वो जेल गया हो और नवाज शरीफ से मिले बगैर वापस आ गया हो। एक दफ़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि एक दफ़ा भी होता तो खबर आ जाती ना, रोला पड़ जाता, शोर मच जाता। जितने लोग भी नवाज शरीफ को मिलने के लिए यहाँ पे जेल में जाते थे, वहाँ पे अडियाला तो नहीं थे, मियाँ साहब बाद में कोट लखपत जेल में थे, तो जितने लोग भी मिलने जाते थे वो सारे लोग मिलकर आते थे। कभी भी ऐसा कोई शिकवा शिकायत या रोला नहीं पड़ा। हाँ, सिर्फ इमरान खान ने एक दफ़ा स्टेटमेंट दिया था मैं इसका इसी उतार लूँगा नवाज शरीफ का, लेकिन इसी उतारा नहीं था क्योंकि शहबाज शरीफ ने उसके बाद एक बाकायदा दरखास्त जमा करवा दी थी कि एसी ना उतारा जाए। तो नवाज शरीफ साहब जब तक रहे जेल में तब तक उनका एसी लगा हुआ था। लेकिन मैं हैरान हूँ एहसन इकबाल साहब, इस उम्र में क्यों आप झूठ बोल देते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी नवाज शरीफ साहब को मैं जेल मिलने गया तो वो पसीने में शराबोर थे। तो देखिए, एक तो उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी एहसन इकबाल साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई, और दूसरा नवाज शरीफ साहब का तो एसी लगा हुआ था। आज तो किसी को मुलाकात भी नहीं करने देते इमरान खान साहब से। उनका अपना वज़ीर आला मिलना चाहता है, उसको नहीं मिलने देते, और जो नहीं मिलने देते वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत का एक गठजोड़ है जो इमरान खान साहब की मुलाकातों को रोकते हैं। तो 7वीं मरतबा सुहेल अफरीदी गया, उसको नहीं मिलने दिया। सुहेल अफरीदी ने वहाँ पुलिस के साथ कोई बहस भी की और ने कहा जनाब कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, मेरे पास अदालती ऑर्डर है, मैं 7 मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे मेरे लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। और उसकी बहनों को भी यहाँ पे तशद्दुद किया गया, मेरे सूबाई वज़रा को यहाँ तशद्दुद किया गया, और MNAs को भी यहाँ पे तशद्दुद किया गया है। अब नाज़रीन, मैं जब ये परसों मैंने वीलॉग किया था जब इमरान खान की बहनों के ऊपर टॉर्चर किया गया था, तो मुझे लगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोला पड़ेगा, बड़ा शोर मचेगा, लोग बड़ा बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बहुत शोर मचाएगी। लेकिन एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मैंने कुछ देखा नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ा रोला डाला, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों को मार पड़ने पर, उनके साथ खींचातानी करने पर, उन्हें सड़क पे बालों से पकड़ के घसीटने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पर रद्दमल अच्छा रहा। लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा रद्दमल नहीं आया। सिर्फ लाहौर में मैंने यूथ विंग के नौजवानों की एक रैली देखी आज के दिनों में, जो उन्होंने निकाली और निकाल के उन्होंने एहतजाज किया, और उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों की तस्वीरें और इमरान खान की तस्वीरें